भारत सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र की बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नक्सलियों के प्रभाव से भारत के एक बड़े क्षेत्र को मुक्त करवा दिया गया है, लेकिन अभी भी नक्सलवाद कुछ जिलों में बचा हुआ है। नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई अब अपने अंतिम चरणों में चल रही है, लेकिन भारतीय जवानों को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल नक्सलवाद के खिलाफ भारतीय जवानों ने फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाल लिया है। नक्सलियों के खिलाफ बीजापुर में हुए एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के जवानों ने बीजापुर जिले में 18 और कांकेर जिले में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। इस हादसे में एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों के नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में इस साल की शुरुआत से तेजी आई है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां बीते वर्ष 239 नक्सली मारे गए थे, वहीं इस साल अब तक 100 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत नक्सलवाद मुक्त हो रहा है। वहीं आज 2 अलग-अलग जिलों में नक्सलियों पर हुई कार्रवाई पर गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग-अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेश की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। नक्सलियों को जड़ से खत्म करने में भारत सरकार को कितनी कामयाबी मिलती है, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। भारत में नक्सलवाद की जड़ें कैसे इतनी मजबूत हुई, आइए इसे समझते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलवाड़ी गांव से हुई है। इसी गांव की वजह से इसे नक्सलवाद का नाम मिला। नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित एक गांव है। उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में जमीन अधिग्रहण की लड़ाई के लिए एक सशस्त्र आंदोलन किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग से प्रभावित थे। वर्ष 1969 में भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि बंगाल में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 1977 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार शुरू से ही आक्रामक रही है। नक्सल के खिलाफ केंद्र सरकार ने 1971 में क्या स्टीपलेज अभियान चलाया था। इस अभियान में 20,000 नक्सली मारे गए। इसके बाद 2009 में ग्रीन हंट अभियान चला। इस अभियान में पैरामिलिट्री बल तथा राष्ट्र पुलिस ने भाग लिया। ये अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में चलाया गया। 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने 2017 में नक्सलियों के खिलाफ प्रहार अभियान चलाया, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ ऑल आउट मिशन चला। 24 सालों में नक्सलियों के खिलाफ जंग में हजारों नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन इन लोगों से लड़ने में भारतीय सेना के 1400 से अधिक जवानों को भी शहादत देनी पड़ी है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या सीआरपीएफ के जवानों की है। बहरहाल भारतीय सेना की लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ जारी है। नक्सली भारत में अब कुछ क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं। भारत सरकार आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तेज कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।